नमस्कार। खास मुलाकात में हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपने नाम सुना रितंबरा दीदी, साध्वी रितंबरा दीदी, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा राम जन्मभूमि आंदोलन को लेके, आरएसएस को लेके, अपने वक्ताओं के लिए पहचानी जाती हैं। आइए आपको आज खास मुलाकात में खास शख्सियत से मिलाते हैं जिनको हम दीदी माँ के रूप से भी जानते हैं। रितंबरा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपसे बड़ा सवाल, आपका एक बहुत बड़ा आंदोलन था राम जन्मभूमि को लेके, अब उसका सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ गया है, आपके मंदिर के लिए कोर्ट ने हाँ कर दिया, रामलला जी विराजमान होंगे, लेकिन अभी परसों ही पिटीशन फाइल कर दी गई है अगेंस्ट टू सुप्रीम कोर्ट, पुनर्याचिका, उसमें क्या कहेंगे आप? पहले तो पूरा समाज ये कह रहा था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हम सब स्वीकार करेंगे। अब इस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा ये कोशिश जो है वो एक सौमनस्यता और सद्भावना के वातावरण में जो मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करना है, और पूरे समाज ने जिस तरह तहे दिल से इस फैसले को स्वीकार किया, उसमें व्यवधान डालने की जो है वो ऐसी कोशिश है जो कामयाब नहीं होगी। लेकिन ये कोशिशें जो हैं ये पूरे समाज की समरसता में एक अलग तरह का विष घोलती हैं, जो जिम्मेदार लोगों के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। जीवन में, समाज में, राष्ट्रों में बहुत बार मौके ऐसे आते हैं जो दोबारा नहीं आया करते, और उन मौकों का हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। पुराने 500 साल पुराने जख्म जो लगातार कुरेदे जाते रहे, आहत करते रहे अस्मिताओं को, जमीर को, आस्थाओं को, और उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव समाज के जीवन में पड़ता रहा। आज वो वक्त आया। पहले आप कहते थे कि आस्थाओं के प्रश्न जो है वो नहीं माने जाएंगे, इसको भूमि का, जमीन का विषय माना जाएगा, न्यायालय निर्णय करेंगे। इतनी लंबी प्रक्रिया में हिंदू समाज ने धैर्य रखा, क्योंकि पूरा समाज जो है वो देश की व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था और भी जो भी हमारी विधि सम्मत व्यवस्थाएं हैं उसका सम्मान करता है। इसलिए अपनी भावनाओं पर अंकुश करना, धैर्य रखना। देखिए, देव शौर्य बहुत बड़ी चीज होती है, पर शौर्य से भी बड़ी चीज धैर्य होती है। वो समाज ने रखा। हमने कितनी बार अपनी संतानों के बलिदान देखे, अपने आप को आहत देखा, ठगा हुआ देखा, अपने आप को हमने विचित्र स्थितियों में देखा, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ा। और जब पूरे समाज ने ये तय किया, चाहे वो हिंदू समाज हो, मुसलमान का जगत हो, कि हम फैसले का सम्मान करेंगे, अब क्या हो गया? क्या है ये? पूरा देश इस चीज को हृदय से स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं एक बात ही आपसे कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जब प्रेम, प्यार, सद्भावना के अवसर हों तो उन्हें लपक लेना चाहिए और दूरगामी परिणाम देखने चाहिए। शायद उसके लिए बड़े दिल और बड़ी सोच की जरूरत होती है, जो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, आपका एक पूरा सिस्टम चला। अब जब चीज अभी आपके मामलन जो वकील सिया वक्फ बोर्ड के, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल वक्फ बोर्ड के जो वकील थे, उन्होंने भी याचिका डाली। उन्होंने कहा कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमें कोसेगी कि आपने पुनर्याचिका क्यों नहीं डाली, इसलिए हम इसको दायर कर रहे हैं। और हमें बहुत सारी चीजें जो पॉइंट रह गई हैं बात करने के लिए, उस पर हमें ये डालना जरूरी है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है, अधिकार का उपयोग उन्हें करना है, वो करें उपयोग, उसमें हमें कुछ भी कहना नहीं है। लेकिन मैं एक बात दूसरी कहती हूँ कि आने वाली पीढ़ियां ये भी तो पूछ सकती हैं कि आप दुराग्रही क्यों रहे इस विषय के। वो पीढ़ियां जब समझदार होंगी, जागृत होंगी और इस तरह की छोटी सोच से मुक्त होंगी, तो वो ये भी प्रश्न कर सकती हैं कि जब आपके सामने मौका आगे बढ़ के दरिया दिली दिखाने का था, वो क्यों नहीं दिखाया। इसीलिए ये मात्र आने वाली पीढ़ी के प्रश्न नहीं है, ये अपनी कहीं जिद है और अपनी कहीं वो छोटी सोच है जो इस सारे विषय को लेके व्यक्त हो रही है। तो आपका कहना है कि छोटी सोच को लेके और आप सांप्रदायिक सौहार्द को अपने लिए, उस चीज के लिए आप पुनर्याचिका दायर करना
मजबूरी बन रही है इनके लिए? हाँ, मजबूरी बन रही है, मजबूरी नहीं है वो। सिर्फ बहुत बार, कई बार होता है कि हम अपने अस्तित्व के लिए ये सब कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत बार मैं हूँ इसको इस तरीके से बताने की जरूरत नहीं होती। मैं हूँ इसके लिए और भी बहुत सुंदर तरीके हैं बताए जाने के। दीदी माँ, एक बड़ा सवाल, जब आपने बात हुई थी कि आपके पास 3 मुद्दे थे कि राम जन्मभूमि में हमें मंदिर बनाना है, काशी विश्वनाथ को हमें लेना है, मथुरा में हमें मंदिर बनाना है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका? हम सब ने ये सोचा कि हम सब मिलकर भगवान के मंदिर का निर्माण करेंगे और पूरी व्यवस्था जो है अग्रसर हो आगे की तरफ। इसीलिए अभी ये निर्णय है कि सबने एक ही चित्त और मन से भगवान के मंदिर का निर्माण करना है। उसके आगे का विषय आगे लिया जाएगा। अभी सिर्फ अयोध्या में सांस्कृतिक नगरी को बनाना है ताकि सारा विश्व जाने कि भारत क्या है, भारत का चिंतन क्या है, भारत की जीवन पद्धति क्या है और भारत कैसे समाधान करता है वैश्विक समस्याओं का, जो भौतिकवाद और आतंकवाद से समाधान नहीं पाती, अध्यात्म के आधार पर खड़े होकर अपनों के लिए जी के समाधान पाती हैं। उस चीज को स्थापित करना है। अभी बस इतना ही। एक बड़ा सवाल, आप ये आपके यहाँ वात्सल्य में बैठे हैं, वात्सल्य के बारे में बहुत कुछ जाना है। यहाँ परिवार को जोड़ा जाता है, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको माँओं से मिलाया जाता है, नॉन बायोलॉजिकल जो आपके रिश्ते हैं उनको स्थापित करते हैं। कितने सक्सेस हैं और इसका प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे आप इसको आगे तक ले जाना चाह रही हैं? देव, मैं जब श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में पूरे देश में घूम रही थी और तब मैंने अनाथ आश्रमों और महिलाश्रमों और वृद्धाश्रमों को बहुत नजदीक से देखा। कभी भी आपका मन जब संवेदनशील होता है तो प्रश्न खड़े करता है। छोटे से अन्न के लिए, धूप से बचने के लिए दीवारों का सहारा लेती हुई नाली के किनारे खड़ी हुई वृद्धाओं की पंक्तियां, जूते और कुत्ते जहां बैठे हैं वहां बैठ के छोटे से थोड़े से अन्न की प्रतीक्षा में इतना श्रीहीन जीवन जीना, ये सारे प्रश्न मेरे मन को मथानी की तरह मथते रहे। अनाथाश्रम जहां हमने जाकर कभी कपड़े बांटे, कभी पैसा बांटा, कभी फल बांटे, हम ये नहीं देख पाए कि हम बच्चों को दे तो रहे हैं पर कहीं ना कहीं उनके अंदर को मार रहे हैं। क्योंकि जब हाथ हम किसी के सामने फैलाते हैं तो हमारा जमीर मर जाता है। मेरे मन में एक बार बार प्रश्न होता था कि स्त्री ने इतनी बड़ी क्या गलती की होगी जिसके कारण उसे नारी निकेतन में पहुंचा दिया गया। कभी प्रेम में बहकी होगी, कभी कुछ गलती की होगी, या घर के सीढ़ी को, देहली को लांगा होगा, लेकिन इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा। लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, ये स्त्री के लिए क्यों? ये बहुत सारे प्रश्न थे। इसलिए मुझे प्रेरणा नहीं मिली देव, मुझे तो वेदना मिली, व्यवस्थाओं को देख देख के वेदना मिली। और फिर मुझे लगा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए इसका विकल्प सामने रखने की। और फिर लगा कि अनाथ आश्रम और महिला आश्रम और वृद्धाश्रम की हमारे देश को जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हमारा है ही नहीं, ये पश्चिम से हमने अडॉप्ट किया है। और किसी दूसरे का समाधान हमारी समस्या के लिए वो समाधान हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि हम विकल्प रखें सामने। तो हमने 3 तरह की व्यवस्था कैसे एक परिवार में समा सकती है उसकी कल्पना की कि घर में बेटे बेटियां हों, माँ मौसी नानी हो और 3 पीढ़ियां परिवार बन के रहें, एक दूसरे को अपनाएं। क्योंकि उनको सबसे बड़ा दुख क्या है? उन्हें जो नारी निकेतन में है या वृद्धाश्रम में है या अनाथ आश्रम में है, उनके अपनों ने धोखा दिया, वहां छोड़ा, उनकी गलतियां स्वीकार नहीं की या क्षमा नहीं किया, या उनके भीतर जो संभावनाएं थी उन्हें नहीं देख पाए। उनको परिवार ने अपने से अलग किया, उनका अपना एक परिवार बन जाए, ऐसी कल्पना के साथ वात्सल्य परिवार की कल्पना हुई कि बेटे बेटियां, माँ मौसी नानी। और ये जहां आपने पूछा देव कि ये कितना सफल रहा, 25 साल हो गए मुझे। पहली पीढ़ी तैयार हो, किसी भी बीज को वृक्ष बनने के बाद उसके जो फल आते हैं तब हम जानते हैं कि वो क्या था, कितना फल आया। तो वात्सल्य की पहली पीढ़ी तैयार है, संवेदनशीलता के साथ, प्यार के साथ, संस्कार के साथ और स्वाभिमान के साथ। हम बात करें इस वात्सल्य परिवार में, कितना परिवार अभी हमारे पास कुटुंब जिसे हम कहें आपके नीति में, कितना कुटुंब तैयार हो गया, कितनी
बच्चे बड़े हो गए हैं, कितनी बच्चियां हमारे साथ आई हैं, शादी, उनका आगे परिवार चलाना, उनका भविष्य में क्या वात्सल्य परिवार उनके लिए करेगा? वो तो कर रहा है, क्योंकि 25 साल की यात्रा हो गई है। एक दिन की बच्ची पालने में आई, हमने देखा कि उसको माँ की गोद चाहिए, फिर देखा उसे पड़ोस चाहिए, फिर देखा माँ का दूध नहीं मिला तो गाय का दूध यहाँ गौशाला हुई, फिर उसकी संस्कारों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। फिर हम लोगों ने यहाँ संविद इंटरनेशनल स्कूल स्थापित किया, 12वीं तक बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। फिर उनकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं जब और आगे की हुई तो फिर देश की जो व्यवस्थाएं रही, हमारी बेटियां बनस्थली गईं, अभी वाराणसी गई, देहरादून गई, जयपुर गई, किसी ने नीट क्लियर किया, वो MBBS कर रही हैं, कोई बच्ची CA बनी, कोई इंजीनियर बनी। तो फिर उसके बाद जब ये विषय आया कि अब योग्य हो गई है और समाज ने आगे बढ़ के हाथ थामने के लिए प्रस्ताव रखा, फिर उन बच्चियों की विवाह शादी। अभी हम एक बच्ची का विवाह कर चुके हैं, उनकी रुचि बेटी, उसने B.Tech किया, तो अभी उसके पति जो है वो कनाडा में है और ये भी वहाँ मास्टर डिग्री जाके करेगी। 31 दिसंबर को हम एक और बेटी का विवाह कर रहे हैं। तो ऐसे हर महीने वात्सल्य ग्राम में एक विवाह हो रहा है। तो एक दिन की बच्ची को लेके फिर वो जो समाज की मुख्य धारा से बाहर किए गए थे, उनको इतना योग्य बना देना कि समाज आके स्वयं कहे कि हम इस बच्ची को अपनी पुत्र वधू बना के ले जाना चाहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया, पूरी एक पीढ़ी खपती है देव, एक बच्चे को तैयार करने में। वो यज्ञ वात्सल्य ग्राम में चुपचाप हो रहा है। और आप समझ सकते हो कि कोई भी चीज ना पैसे से होती है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। ये ऐसा काम जो है वो जब कोई स्त्री अपने को सौंपती है और उसका हृदय वात्सल्य का गोमुख बनता है, उसमें से गंगा निकलती है प्यार की, तब ये संभव हो पाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्त्री समाज में सफल नहीं हुई, वो वजह कोई भी हो। बहुत बार तो ऐसा भी होता है देव कि जब ब्याह किया, बच्चे नहीं हुए, तो घर बहुत भारी उपेक्षा करता है ऐसी स्त्रियों की। वो स्त्रियां जब मेरे पास आई और मैंने उनकी गोद में बच्चा दिया, तो उनका मातृत्व तृप्त हुआ। और एक बच्ची जो अकेली थी, एक माँ जो अकेली थी, वो दोनों यहाँ आके पूरक बन गए, एक दूसरे को पाके धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। तो इस तरह करके उन बहनों ने जो यशोदा की भूमिका में यहाँ आई, वो तो आप जानते ही हो ना देव, कि कृष्ण को देवकी ने जन्मा पर यशोदा ने पाला। बिल्कुल, 2 माएं कहीं गई उनकी, 2 माएं कहीं गई। और वैसे भी 2 माएं हैं, लेकिन अगर आप आधी रात को भी किसी को जगा के पूछे ना कन्हैया की माँ कौन थी, तो देवकी का नाम लेने में जोर पड़ता है। यशोदा ही याद करते हैं, यशोदा को याद करते हैं। तो इसका मतलब कि त्याग के हस्ताक्षर अक्षुण होते हैं। अब आप देखो उदय सिंह की को बचाने वाली पन्ना धाय को कोई नहीं भूलता, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप बात कर लो, लेकिन उदय सिंह की माँ महारानी का नाम शायद कोई बहुत हिस्ट्री में जिसको रुचि हो उसे पता होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि भारत की स्त्री ये कर सकती है कि वो जिसको जन्म नहीं देती उसके लिए भी अपने प्राण न्यौछावर कर सकती है, अगर वो उसे स्वीकार कर ले। तो ये इतना प्राकृतिक, इतना स्वाभाविक, इतना सहज प्रकल्प है देव। जब कोई स्त्री माँ बनती है यहाँ, तो उसके आस पास 20, 22, 23, 24, 10, 12 बच्चे आराम से खिलते हैं। और वो जब वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, तो कितने सारे केयर करने वाले, प्यार करने वाले। आपने अभी मुझे देखा, मैंने इन बच्चों को 1 दिन से बड़ा किया है। तो वो इतना खूबसूरत है देव। बिना शर्त का प्यार जहाँ होता है, वहाँ सारे समाधान। बात करें तो वात्सल्य में स्वार्थ प्रेम पूरा यहाँ न्यौछावर किया जाता है बच्चों को। जी, और बाद में मिलेगा क्या, ये विषय कुछ नहीं है कि कोई थैंक यू भी कहेगा आके। नहीं तो प्यार कहाँ रहा, वो तो निस्वार्थ प्रेम तो फिर नहीं है। अगर आप उससे उम्मीद करती हैं कि वो अगर थैंक यू कहेंगे तो फिर निस्वार्थ प्रेम नहीं है। मुझे लोगों ने कहा कि दीदी माँ, इन बच्चों को संस्था के कार्यकर्ता बनाओ। मैंने कहा देव, किसी को छत देकर किसी का आसमान नहीं छीनना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं किसी की मजबूरियों के फायदे नहीं उठाऊंगी। हाँ, वो मेरे साथ रह रहकर स्वयं उनके दिल में कहीं होगा कि हम भी समाज के काम आए, और वो सहज रूप से उनके हृदय में आया। आप बेसिकली आपका जो सफर रहा साध्वी तमरासी से लेकर
और दीदी माँ तक का सफर जो रहा, माँ शक्ति का जो आपके अंदर जो वात्सल्य परिवार आपने माँ शक्ति के भाव को लेकर बनाया, जिसमें इतना परिवार आपने इकट्ठा करा, 25 साल की पीढ़ी आपने बोला कि 25 साल का एक बड़ा कठिन परिश्रम जो हुआ, जिसमें नई पीढ़ी जो निकल के आई है, जो एक बदलाव आप समाज में लेके आई हैं, उसका सफर अगर हम बात करें, सफर कैसा रहा, उस सफर में क्या क्या कठिनाई देखने को मिली, क्या क्या आपको चैलेंजेस मिले, क्या अच्छी चीज मिली, क्या बुरी चीज मिली? क्योंकि आज हिंदुस्तान में हम बात करें, जब कोई अच्छा काम करने जाता है साथ या कोई अच्छा सामाजिक कार्य करने जाता है, उसमें अड़चने बहुत आती हैं, तो वो कैसा रहा एक सफर? पहली बात तो ये है देव कि मेरे विचार में प्रारंभ से कहीं वत्सलता रही जी। साधना के काल में भी पशु पक्षियों के बहुत डेरे मेरे आसपास होते थे। बहुत छोटी उम्र में आपने घर का त्याग किया, बहुत छोटी उम्र में? हाँ, छोटी उम्र में जब मैंने घर का त्याग किया तो हमारे परिवार वाले हमें भिखारियों में ढूंढ रहे थे। ओह माय गॉड। हमको अंधे भिखारी, क्योंकि बचपन में क्या होता था कि जैसे मुझे चिंता होती थी कि जब ये अंधे हैं, इनका पैसा कोई ले ना ले, तो जब सारा दिन वो हमारे गाँव में मांग के स्टेशन पे जाके बैठते थे, तो मैं शाम को उनके पैसे गिनवा के उनको बता के कि इतने पैसे हैं और ऐसे रख लो। तो जब हम घर से चले गए तो हमारे परिवार वाले हमें उन्हीं में ढूंढ रहे थे। तो कहीं ना कहीं मेरे हृदय के अंदर स्वभाव में पहले से इस तरह की वत्सलता का भाव था। मैं गुरुदेव की शरण में आई और मैंने उनके चरणों में वेदांत की और ध्यान की का प्रशिक्षण लिया। साधना के बहुत सारे अनुभवों से हम गुजरे और इस बीच मेरे गुरुदेव के द्वारा ही मुझे ये समझ में आया कि भारत में भारी परिवर्तन की जरूरत है। तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई भी व्यक्ति का शरीर काम आना चाहिए, अपने ही नहीं, देश का, धरती का, ऋषियों का, परंपरा का, संस्कृति का हम पे ऋण होता है, उसे चुकाना होता है। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन जब शुरू हुआ तो हमने समझ में आया कि इतना बड़ा बहुसंख्यक समाज अपनी आस्था और अपनी श्रद्धाओं को लेकर या अपने अस्तित्व को लेकर भारी आत्महीनता में है। स्वयं के होने का, स्वयं को व्यक्त करने का एक कहीं ना कहीं एक अलग तरह की विचित्र सी दुविधा है। तो श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में हमें मंदिर रामलला के उसका ताला ही नहीं खोलना था, हिंदू समाज के हृदय के ताले भी खोलने थे। मंदिर निर्माण की उस प्रक्रिया में, उस आंदोलन की प्रक्रिया में पूरे समाज के चित्त में अपने अस्तित्व को लेके गौरव का भाव होना चाहिए, इस भावना के साथ हमने काम किया और वो बहुत लंबा काल था। मेरी भूमिका बहुत कड़वी थी, कुनैन की गोली जैसी, जैसे मलेरिया चढ़े बुखार को। उसमें आपका नाम लिया जाता था आंदोलनकारियों में जी। कार सेवकों को भड़काने में आपका बहुत बड़ा योगदान बताया गया। आप भड़काना कह रहे हो देव, मैं जगाती थी। समाज को बांटने का आरोप आप पे लगा, आपको भड़काने वाले भाषण आप पे लगे। हाँ, बहुत आरोप लगे। हिंदुत्व को लेके आपने बड़ी कड़ा रुख अपनाया जी। तो ये एक बहुत सीबीआई ने आपको चार्जशीट दाखिल की, हमारी भारी निंदा हुई इस बारे में, लेकिन निंदा स्तुति से ऊपर उठकर सत्य के पक्ष में खड़ा होना पड़ता। उसकी कीमत भी मैंने चुकाई। सारे संसार में गई तो मुझे ऐसी शक की नजरों से देखा गया जैसे कोई मैं आतंकवादी हूँ। किसी भी व्यक्ति को आपने जाना तो उसके कर्मों से जाना जाता है। अपने आप पे गौरव करना ना तो अपराध है और ना तो आतंक है। जब आप सारी राजनैतिक सत्ताएं कान में तेल डाल के बैठी होंगी तो चीखना भी पड़ता है, चिल्लाना भी पड़ता है। और वो समय ऐसा ही था। राम जानकी रथों पर संकट थे, हर बात पर संकट थे। लाशें यहाँ देखी जाती थी कि हिंदू की है या मुसलमान की, रोना है या नहीं रोना, ऐसा भेदभाव इस देश में हमने नजदीक से देखा और मुझे लगा कि मैं इसकी कीमत चुकाऊंगी। कीमत क्या थी? मेरी छवि धूमिल हुई, मुझे उस तरह की दृष्टि से देखा जाने लगा। लेकिन हम जानते थे कि हम हृदय से किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते। अपने आग्रह रखना श्री राम जन्मभूमि का वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार था, हमने उसका उपयोग किया। अब दूसरी बात है कि परिवर्तन जैसे लोग कहते हैं, नहीं, आपने उस दौरान एक आह्वान किया कि सरजू को हम खून से लाल कर देंगे, बाबर को
बताएंगे बाबर ने ये जो बाबर का विरोध आपने किया, आपने सरजू को लाल करने के बाद, ये परित्याग करने का बात किया, तो इसके पीछे क्या था? भड़काऊ भाषण जो आपकी तरफ द्वारा दिए गए, समाज को बांटने का आरोप भी आपके वक्तव्य पर लगता रहा, तो उसके पीछे क्या था? अध्यात्म था, समाज था या सौहार्द था? वो क्रांति थी और बहुत तीखी क्रांति थी। ना तो भड़काया जा रहा था और ना तो बांटा जा रहा था। सत्य के पक्ष में निष्ठा से खड़ा होना चाहिए, ये कहा जा रहा था। बाबर की हस्ती तो पहले ही मिट चुकी थी, बाबरी के लिए सब रोते रहते थे। उसके साथ अपनी अस्मिता जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है, चाहे वो यहाँ का मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो। किसी भी आक्रांता के साथ हमारी अस्मिता कैसे जुड़ सकती है? जिसने पद्दलित किया, हमारी संस्कृति को नष्ट किया, न जाने कितनी ज्यादा पीड़ा रही होगी कि गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी वाणी में ये कहा कि ऐसी भीड़ भई कुरलाने तय की तरस न आया। इतना बड़ा अत्याचार ईश्वर इस धरती पर हो रहा है, आपको तरस नहीं आ रहा? जब वो अयोध्या पहुंचे ऐसी व्याकुलता से, क्या गुरु नानक देव जी महाराज जैसे अवतारी महापुरुष, अगर उनकी वाणी से ये निकल रहा है, क्या वो राजनीति थी? क्या वो सांप्रदायिकता थी? वो क्या था? वो सच था जो सामने हो रहा है और उसको किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता था। हाँ, विरोध नहीं किया जा सकता था, लेकिन रोया तो जा ही सकता था अपने भगवान के सामने, अपने ईश्वर के सामने। ऐसे बुरे वक्त में से ये भारत गुजरा और आज हम उस चीज के साथ अपने स्वाभिमान को जोड़ के लड़ें आपस में, ये तो उचित नहीं था। हम इस बात के विरुद्ध थे, इसीलिए श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में हमको लगा कि वर्षों नहीं, युगों से ये जो हृदय के अंदर जो दलित भाव है, ये जो वंचित भाव है, ये जो हीन भाव है, इससे मुक्ति होनी चाहिए। इसलिए सरयू का जल खून से लाल किसी दूसरे का कत्ल करके करो, ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा। बहुत सारी बातें तो जुड़ती हैं, छवि बनाई जाती है और छवि जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो, लेकिन ये तो बात सच है कि अगर हम भगवान के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, सत्य के लिए, करुणा के लिए, मनुष्यता के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बलिदान भी देने ही पड़ते हैं। उसके लिए अब आप देखो कि मैं पूरी दुनिया में गई तो किस तरह मुझे देखा गया श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में, कि आप अगर मेरे लिए कोई टाइटल लगाते हैं या मेरी कोई शिकायत करते हैं या 4 लोग मेरी वहाँ शिकायत करते हैं और फिर वो मेरे को एयरपोर्ट पे रोककर बहुत सारी बातें कही जाती हैं, पूछी जाती हैं, लेकिन उसके बाद जब मुझे जाना जाता है तो फिर VVIP स्टैंप मेरे पासपोर्ट पे लगती है और एस्कॉर्ट करके मुझे इंग्लैंड वालों ने कहा कि साध्वी जी, आपको भारत में काम करने में दिक्कत होगी पर इंग्लैंड आपका स्वागत करता है, क्योंकि हम जानते थे कि हम परेशान हो सकते हैं पर हम पराजित नहीं होंगे, क्योंकि हम सत्य के पक्ष में खड़े हैं। और जहाँ तक द्वेष की बात है तो हमें तो पशु पक्षियों के प्रति भी द्वेष नहीं होता। मनुष्यों में तो हम सारे चराचर सृष्टि में तो हम ईश्वर का दर्शन करते हैं, क्योंकि मेरा ये सिद्धांत है देव कि एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है, हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाके देखो सद धर्मों का सार एक है। एक वाहिगुरु एक परमेश्वर, श्री कृष्ण और रहमान एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। और जो मन से मन की तार जुड़ने में बाधा आ रही है वो क्या चीजें हैं? वो वही चीजें हैं, अतीत की वो गलतियां जो किसी दूसरे ने की और हमने अपने सम्मान और अस्मिता को उसके साथ जोड़ लिया। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन इन सारे मिथकों को तोड़ने के लिए था। यहाँ जो भी भारत की धरती पे जन्मा है उसकी जड़ें भारत में ही है, वो अरब में नहीं है, वो बल्ख बुखारे में नहीं है। और अपनी धरती से जुड़ना ही हम सबके कल्याण का मार्ग है। यही
आग्रह रहा। और जहाँ तक श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन की बात है देव, मैं पूरे देश में घूम घूम के यही बात कहती रही कि हो हिंदू चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। पहले देश है, उसके बाद मेरा धर्म है, उसके बाद मेरी जात है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जात और हमारा धर्म क्या है? भारतीयता। इसके साथ खड़े होते ही हमारे सारे समाधान होते हैं। इस बात को प्रबलता से रखने की जरूरत थी। मैंने उसको उस तरीके से रखा कि लोग उसको सुने। बहुत जब गहरी नींद में होता है ना कोई, उसे जगाया जाता है, लेकिन अगर कोई मचल के लेटा हो ना तो फिर उसको अलग तरीके से जगाया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये हमारे पास और भी मुद्दे हैं, ये हमारे प्रायोरिटी बेस्ड मुद्दा नहीं है। जी, उसकी बड़ी पीड़ा व्यक्त की गई थी, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि ये हमारी प्राथमिकता नहीं है तो पूरे देश में एक बेचैनी पैदा हो गई, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था कि अभी फैसला आएगा, अभी फैसला आएगा। उन्होंने कहा हमारी प्राथमिकता नहीं है, तो फिर पूरे देश में एक अलग सी बेचैनी पैदा हो गई और सबको लगा कि नहीं, हमें बताना चाहिए कि आपको इसे प्राथमिकता बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रतीक्षा करते करते हमारी आंखों के पानी सूख चुके हैं, हमारा हृदय व्याकुल है और हमारी जो सोच है, चिंतन है, वो हमें ये कह रहा है कि जल्दी करो इस काम को, क्योंकि जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है वो टाट के मंदिर में बैठे हैं। तो वो बेचैनी जगह जगह व्यक्त हुई, लेकिन जो भी हुआ देर आए दुरुस्त आए, और जब ये फैसला आया तो हम सबको लगा कि सबके बलिदान सार्थक हो गए और सबकी प्रतीक्षाएं पूरी हो गई। फैसले के बाद पहला आपका इंटरव्यू हो रहा है, इसमें आप जो कमेटी तीन महीने के अंदर जो केंद्र सरकार को कमेटी बनानी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, उस कमेटी में आप क्या विचार रखते हैं? क्या उस कमेटी में होना चाहिए? मंदिर कितनी जल्दी निर्माण होना चाहिए? देखिए, कमेटी में कौन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि इस कार्य को जल्दी होना चाहिए। और ये जो मंदिर है, मंदिर ही नहीं होगा, अयोध्या एक सांस्कृतिक नगरी बननी चाहिए, सारे विश्व के आकर्षण का केंद्र बननी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझती कि राम हिंदुओं के ही हैं, वे जगन्नाथ हैं, सारे संसार के हैं, और सारे संसार को ऐसे महापुरुष के आदर्श जीवन से प्रेरणा मिलेगी, ऐसा निर्माण वहाँ शीघ्र होना चाहिए। राम एक पुरुषोत्तम राम उनको नाम दिया गया, पुरुषोत्तम उनको बोला गया, सारे मर्यादाएं उन्होंने पालन करी। उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए इतना बड़ा बवाल इस हिंदू धर्म में, भारत देश में? कुछ बवाल हुआ ही नहीं देव। भगवान राम, सरजू नदी में इतने लोग मरे, आप देखिए इतना बड़ा बवाल हो गया। कोई भी जब भगवान ने, आप देखो कि जानकी के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, बड़ा बवाल हुआ, बड़ा बवंडर हुआ। हर क्रांति मांगती है, हर शांति क्रांति मांगती है। जिस संस्थापन में आप जिस चीज के मूल्यों की स्थापना करते हो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है। नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है। बनकर विश्वामित्र राष्ट्र का रक्त जगाना पड़ता है। राम और लक्ष्मण से महलों को छुड़वाना पड़ता है। मेरे प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम पादुका त्याग दिए पर वीरता नहीं त्यागी, धनुष्मान नहीं त्यागा, दुष्टों का दमन नहीं त्यागा, विश्व की दुर्दमनीय शक्ति के सामने बिना रथ के सीना तान के खड़े हो गए। यह भी तो वो पुरुषोत्तम प्रभु राम के जीवन का आदर्श रहा कि अन्याय के सामने नहीं झुकना और न्याय के पक्ष में जितनी भी मर्जी बलिदान और कीमत चुकानी पड़े उसके लिए सन्नद्ध रहना है। लेकिन वो अभियान न राजनीति का है न सत्ता का है, इसलिए वो लंका के सोने की लंका की तरफ झांकते भी नहीं है। अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। वही आदर्श हम सबके सामने भी है कि हमारा वो अभियान जो था वो शुद्ध रूप से आस्था का, सौहार्द का, प्रेम का और भारत को भारत के रूप में स्थापित करने का रहा। दीदी माँ, आपने हमारे साथ टाइम निकाला, हमारे दर्शकों से आपने पूरी चीजें व्यक्त की। आप मंदिर बन गया है, आपको इसके बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप इस शो में आए, आपने खुल के सारे विचार रखे, खुल के सारी बातें कही, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कुरैशी। शुरुआत कई यूपी की कुछ बड़ी खबरों के साथ। 8 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा का दौरा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले सुरक्षा जायजा लेने पहुंचे बांदा के पुलिस कमिश्नर व डीआईजी ने साफ सफाई के साथ साथ हेलीपैड की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस आगमन को देखते हुए प्रशासन आधे अधूरे कामों को पूरा करने में जुट गया है। आगामी 14 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर का दौरा करने जा रहे हैं। पीएम के दौरे से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा बैराज पर बने अटल घाट का निरीक्षण किया गया है। अटल घाट से निकलने के बाद मुख्यमंत्री सीधे चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां पर कुछ देर समीक्षा बैठक करने के बाद हेलीकॉप्टर द्वारा झांसी के लिए रवाना हो गए। योगी जी गंगा को लेकर संतुष्ट दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने और बेहतर काम करने की बात कही है। तो वहीं उन्नाव मामले पर महापौर ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कार्यवाही करने का आदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के धरने पर बीजेपी के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि उन्नाव कांड में महिला के साथ हुए जनसंज्ञा अपराध पर राजनीति करना किसी को शोभा नहीं देता। आपको बता दें कि उन्नाव कांड को लेकर यूपी विधानसभा के बाहर अखिलेश यादव आज धरने पर बैठे। यही नहीं, बीजेपी सांसद ने ऐसी घटनाओं को लेकर देश में सख्त कानून बनने के साथ साथ समाज, स्कूलों व घरों में बच्चों को नैतिकता और संस्कार का पाठ जरूर पढ़ाना चाहिए। साथ ही उन्होंने हैदराबाद में हुए एनकाउंटर पर पुलिस का आभार जताया। इस प्रकार के जो केस हैं, महिलाओं के प्रति अपराध है, इतना जघन्य अपराध है, उसके ऊपर पॉलिटिक्स करना ये किसी को शोभा नहीं देता। इसमें सभी लोगों को अपनी पॉलिटिक्स छोड़कर समाज हमारा सुरक्षित कैसे बने, हमारे देश की महिलाएं किस प्रकार से सुरक्षित बने, इस बात पे विचार करना चाहिए। कहीं कोई भी अपराध होता हो, कहीं कैसा भी अपराध हो, विशेष रूप से महिलाओं के प्रति जो अपराध है एक बहुत गंभीर और जघन्य अपराध है। और हमारे समाज के अंदर केवल जहां कड़े कानून बनना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसके साथ साथ समाज के अंदर, घरों के अंदर, स्कूल और कॉलेजों के अंदर हमारे बच्चों को नैतिकता और संस्कार कैसे दिए जाएं, इसके बारे में भी बहुत ध्यान देने के लिए इतना कहना चाहता हूं। मैं जहां हैदराबाद पुलिस का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है अगर किसी तरह से ही आरोपी अगर भाग जाते तो पुलिस पे एक हमेशा के लिए टंक लग जाता। कोई भी पुलिस को माफ करने वाला नहीं था। आज घटना वास्तव में कैसे घटी, पुलिस ने जो है बल का कितना प्रयोग किया, क्या किया, ये तो आगे आने वाला जो इन्वेस्टिगेशन में बताएगा। लेकिन अभी जो है प्रथम दृष्टिया मैं पुलिस को धन्यवाद देता हूं। रामपुर जिला के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम के नेतृत्व में आज जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल आलियागंज के किसानों ने अपनी जमीन वापसी को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद किसान अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी से अपनी जमीन वापसी की मांग की। अब्दुल सलाम ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में आजम खान पर मंत्री रहते सरकारी धन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इस पर अधिकारी ने बताया कि जल्द टीम बनवा कर उन जमीनों को पैमाइश करवाई जाएगी और नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इनकी जमीनें जो हैं उस पर चाहते हैं कि कब्जा मिलना चाहिए, क्योंकि उस पर चाहते हैं कि कब्जा मिलना चाहिए क्योंकि कब्जा कर रखा है और उस कब्जे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो जमीनें आज भी किसानों के नाम हैं। ये आलियागंज के किसान उसके मालिक हैं, लेकिन आजम खान उनको कब्जा देने के लिए तैयार नहीं है। किसानों ने थाना अजीम नगर में आजम खान के खिलाफ रिपोर्ट भी लिखाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तमाम सरकारी विभागों का धन लगाया गया है, जबकि जौहर यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है उस एक्ट में साफ लिखा है कि यूनिवर्सिटी अपने संसाधन से बनाई जाएगी, लेकिन उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आखिरी सांस लेने वाली उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए आज कई राजनेता उन घर पहुंचे। कांग्रेस की महासचिव और यूपी में पार्टी की प्रभारी प्रियंका गांधी भी उन्नाव पहुंची और पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है।
सरकार के नेता ही बलात्कारियों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के राज में महिलाएं पूरी तरह से खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हिलाओ मत भाई, हिलाओ मत, सबकी बाइट खराब हो जाएगी। हिलाओ ना यार, उनको धमकाया, छोटी सी बच्ची बाइट खराब हो जाएगी भाई। कि तुम्हारा स्कूल से हम नाम कटवा लेंगे, तुम यहाँ आने की हिम्मत, स्कूल जाने की हिम्मत मत करो। पिताजी को पीटा है, जून में उनकी खेती जलाई है।